हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला बोलिए या वो साइन कोस टेन थीटा को मैंने तोड़कर बताया था कैसे होता है उसका वैल्यूज। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है जो वो वीडियो से आप लोगों को साइन कोस टेन में जो उसका वैल्यूएशन मैंने ये ट्राइंगल से तोड़ा था उस रेशियो को, उसको आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो आज मैं 8.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू 7 cm, डिटरमाइन। तो इसमें सबसे पहले डिटरमाइन में क्या बोल रहा है, साइन A कॉस A, सेकेंड नंबर में है साइन C कॉस C। तो इसमें सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ABC, B पर 90 डिग्री होना चाहिए, याद रहे वहां राइट एंगल एक B दिया हुआ है। ABC मैं नाम दे दिया। अब फर्स्ट नंबर में बोल रहा है साइन A, तो P/H होता है, B/H होता है कोस A का। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना इसमें जरूरी है जो क्या ट्राइंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, तो नहीं। AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और AC नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ब्रैकेट में यहां लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, AB स्क्वायर। AB का वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है मेरा, 24 cm, तो ये है आपको 24 cm। और BC का वैल्यूएशन ये है 7 cm। तो यहाँ पे AB स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, AC इक्वल टू 625। तो AC इक्वल टू क्या निकल गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ डाल दिए 25 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब जैसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर है साइन A। अब एंगल A को रिफरेंस मानकर साइन A इक्वल टू क्या होता है, तो P/H। तो P/H, तो A के लिए रिफरेंस एंगल है, तो P कौन है, BC, और H कौन है, AC। तो BC/AC, BC का वैल्यूएशन कितना है 7 और AC का वैल्यूएशन कितना है 25, तो 7/25। फिर क्या है cos A, cos A इक्वल टू B/H। तो इसमें A को रेफरेंस माने हैं, तो B कौन है, AB, और H कौन है, AC। तो AB का वैल्यूएशन 24/25, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर में आते हैं साइन C cos C। तो पहले साइन C में आते हैं। साइन C इक्वल टू डिफरेंस एंगल C को लिए, तो इसके लिए P/H यहां भी आएगा। तो P कौन है, C का ऑपोजिट कौन है, AB,
बाय ए सी। ए बी का वैल्यूएशन कितना है यहाँ 24 बाय 25। अब क्या है नेक्स्ट कॉस सी। कॉस सी में क्या है बी बाय एच। तो सी के लिए बी कौन है बी सी और एच कौन है ए सी। तो बी सी का वैल्यूएशन 7 बाय 25। तो स्टूडेंट्स 1 नंबर आप लोगों को मुझे उम्मीद है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं। अब मैं सेकंड नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड नंबर में है इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। इसमें फिगर मुझे दिया गया है, तो फिगर यहां पे दिया हुआ है इस तरह से। ये फिगर है, यहां P Q R। उसके बाद ये है आपको 12 cm और ये है आपको 13 cm। 12 cm 13 cm। तो जब भी हम निकालेंगे कोई भी रेशियो या किसी का वैल्यूएशन, तो सबसे पहले हमको ये पता करना है जो उस ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो है तीनों साइड दिया हुआ है या नहीं। तो इसमें भी तीनों साइड नहीं दिया हुआ है, 2 साइड दिया हुआ है और एक साइड क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्यू आर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे उसमें निकाले थे। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्यू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा, पी आर का वैल्यूएशन कितना है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, फिर क्यू आर इक्वल टू 169 माइनस 144। क्यू आर इक्वल टू 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा 25। तो क्यू आर का वैल्यूएशन क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये अब मुझे मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है tan P का वैल्यूएशन निकालना है, तो यहां लिखेंगे tan P। अब रेफरेंस एंगल P को मानना है, तो tan P इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाय B। तो P को डिफरेंस मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू आर, और B कौन होगा पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यूएशन कितना है 5 और पी क्यू का वैल्यूएशन कितना है 12। उसी तरह से आप कॉट आर का निकाल लेंगे। कॉट आर इक्वल टू बी बाय पी। तो आर रेफरेंस एंगल लिए तो इसका बी कौन हुआ तो क्यू आर, और इसका पी कौन हुआ तो पी क्यू। इसमें भी क्या आ जाएगा 5/12। 9। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है tan P माइनस कोट आर इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा 0। 5/12 और 5/12 कैंसिल हो गया 0, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मैं कहता हूँ यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे लिखें, मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A, cos A और tan A को फाइंड करना है और sin A का वैल्यूएशन 3/4 दिया हुआ है। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद डिफरेंस एंगल इसमें भी A को दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, गिवन में है मेरा sin A इक्वल टू 3/4 इक्वल टू साइन ए का वैल्यूएशन क्या होता है, P/H। तो A के लिए डिफरेंस एंगल है तो P कौन है, BC, और H कौन है, AC। ये हुआ, तो यहां मानेंगे लेट BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K। अब आप लोगों के मन में आया होगा K हम क्यों माने, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है। जैसे और सब में सेंटीमीटर मीटर वगैरह दिया रहता है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम लोग K मान लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू उसका। ठीक है, तो K मान लिए 3K और 4K, एक यूनिट ही समझे मान लिए। अब यहां पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC हमको क्या नहीं दिया हुआ है, AB नहीं दिया हुआ है। AB इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यूएशन कितना है मेरा 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। AB इक्वल टू क्या हो गया 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अब AB इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 7K स्क्वायर। AB इक्वल टू जब इसको बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 7K। ठीक है, अब निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, cos A एंड tan A। तो cos A इक्वल टू हो जाएगा आपको B/H। तो cos A को रिफरेंस मानेंगे तो B कौन है, AB, H कौन है, AC। तो AB का वैल्यूएशन मेरा कितना है, अभी निकाले हैं अंडर रूट 7K बाय AC का वैल्यूएशन क्या है 4K। K कैंसिल हुआ, अंडर रूट 7/4। अब क्या है tan A में क्या है P/B। तो A को डिफरेंस माने तो P कौन है, BC, और B कौन है, A को डिफरेंस माने तो P/B, तो BC/AB। तो BC का वैल्यूएशन कितना है मेरा 3K। AB का वैल्यूएशन अभी निकाले हैं अंडर रूट 7K। K कैंसिल, तो 3/√7। तो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। सॉल्यूशन में आते हैं, फिर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना होगा। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ABC, B पे 90 डिग्री दे दिए। तो गिवन में आपका क्या है, गिवन में है 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15।
कॉट का वैल्यू क्या होता है b बाई पी, तो a को डिफरेंस लिए तो b कौन हो गया ए बी बाई p कौन हो गया बी सी। ठीक है, तो यहां मानेंगे लेट ए बी इक्वल टू 8K एंड बी सी इक्वल टू 15K। फिर इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC हमको निकालना क्या है, ए बी बी सी दिया हुआ है, AC निकालना है। AC इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप लोग जानते हैं जो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर प्लस होता है, और यदि कोई भी इच साइड निकालना है हाइपोटेन्यूज को छोड़कर तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में वो अदर साइड माइनस होता है। ठीक है, तो यहां भी लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC इक्वल टू आपको AB का वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है 8K का स्क्वायर प्लस 15K का स्क्वायर, तो AC इक्वल टू हो गया आपको 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। AC इक्वल टू हो गया आपको 289K स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो 17K। अब हमको निकालना क्या है साइन A एंड सेक A, तो यहां लिखेंगे साइन A इक्वल टू क्या होता है P बाई H। तो P कितना है मेरा A को डिफरेंस मानने पर, A डिफरेंस है तो P कौन है BC, तो BC बाई क्या हो जाएगा A डिफरेंस है तो P हो गया BC बाई H क्या हो गया AC, BC बाई AC। तो BC का वैल्यूएशन मेरा क्या है यहाँ पे 15K, AC का वैल्यूएशन क्या है अभी निकाले हैं 17K, K कैंसिल इक्वल टू 15 बाई 17। दूसरा क्या है सेक A, सेक A इक्वल टू क्या होता है सेक A किसका उल्टा होता है कोस का, तो H बाई बी, H बाई बी। तो H कौन है यहाँ पे सेक A, H कौन है A को लिए हैं, तो H हाइपोटेन्यूज AC और A का रेफरेंस में B कौन है AB, AC बाई AB। तो AC में क्या है वैल्यूएशन 17K और AB में क्या है वैल्यूएशन 8K, K कैंसिल 17 बाई 8 हमारा आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 5th नंबर में। फिफ्थ नंबर आप लोग देख लीजिए, स्टूडेंट 5th नंबर सेम क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप लोग ट्राई करके घर से आइएगा और कमेंट में बताइएगा किससे सॉल्व हो चुका है, और यदि अच्छे से सॉल्व हुआ तो भी बताइएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। और इस चैप्टर को आप लोग इस एक्सरसाइज को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है। तो मैं फिर और अच्छे से समझाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से हमको ये पता चल रहा है जो आप लोग अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। और साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।